कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। दोस्तों, आप सबका सरय पाठशाला के आंसर राइटिंग सेशन में स्वागत है। दोस्तों, जेपीएससी प्रीलिम्स निकालना सिर्फ एक पड़ाव था, सिर्फ एक पड़ाव था। असली कहानी, असली जंग तो मेंस में लड़ी जाती है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मेंस की तारीख कल से करेंगे, कल से करेंगे, लेकिन यकीन मानिए कल कभी नहीं आता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी मेंस के उन पिछले सवालों को देखेंगे जिन्होंने अच्छे अच्छे अभ्यर्थियों के पसीने छुड़ा दिए थे। मैं आपको सिखाऊंगा कि कम शब्दों में धांसू उत्तर कैसे लिखा जाता है, ताकि एग्जामिनर आपको पूरे अंक देने के लिए मजबूर हो जाए। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का एक एक मिनट आपकी रैंक तय करने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों ने जिस तरह स्टार्ट किया था पीवाईक्यू का, उसमें जो नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, झारखंड में किस कोने से दोस्तों आप लोग। और जो बिल्कुल नए हैं, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टार्टिंग से आप लोग आंसर राइटिंग करें। हम लोग आ गए हैं जनरल साइंस में, पेपर 6 में। लेकिन जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, उन लोग ने आप एकदम स्टार्टिंग से हिस्ट्री का पेपर 3 स्टार्ट कीजिए, फिर ज्योग्राफी, फिर पेपर 4 में आइएगा पॉलिटी, फिर पीए, फिर पेपर 5 में इकोनॉमिक्स, अब फिर आइएगा पेपर आपका 6 में जनरल साइंस में। इससे क्या होगा, आपको एक नोट्स बनता चला जाएगा धीरे धीरे करके। और जो एग्जाम देना है मेंस को, उनको तो पता है क्या करना है, वो तो कंटिन्यू बेसिस पे काम कर ही रहे हैं कि भाई हम एक क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, और आप लोग भी एक दो क्वेश्चन रेडी कीजिए, ताकि मेंस के टाइम ना आप लोग वहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो धीरे धीरे ही सही, थोड़ा तबीयत मेरा खराब हो जाता है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि एक क्वेश्चन आपके बीच लेके आए। एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारा मेहनत है दोस्तों। तो चलिए, बिना किसी देरी किए आज का जो आंसर राइटिंग है हम आपको दिखाते हैं कहाँ से करवाएंगे। ये सब हो चुका था, आप शायद ये सब हम जो देख रहे होंगे आप लोग कि अप्सरा वाला जो ध्वनि वाला है, ये हम करवा चुके थे आप लोग का आंसर राइटिंग। उसके बाद जो है आपका केपलर का ग्रहगति नियम, फिर आपका पीयूष ग्रंथि का जो क्वेश्चन था ये वाला, कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, ये खत्म हो गया था। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या करें। देखिए, अब यह समस्या क्या होता है, ये आपका जाइएगा ना सिलेबस में, आपको सिलेबस पहले दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आइएगा आप सिलेबस में, साइंस में जाइएगा, सेक्शन सी, ये सेक्शन सी कृषि विज्ञान। याद रखिए, पूरा कृषि विज्ञान झारखंड से रिलेटेड है। किससे है? झारखंड से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जो आया है, कृषि वानिकी सब क्या समझते हैं, कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबंधन का वर्णन करें, यही क्वेश्चन आया है। अब कृषि वानिकी सब क्या समझते हैं, और आपका जो है कृषि वानिकी का क्या रोल है या जो भी है। तो जहाँ भी कृषि वानिकी आएगा, ये किसका है? सेक्शन सी का है। यहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है कृषि वानिकी, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन ये पूरा सेक्शन ही झारखंड का है। क्वेश्चन में कहीं झारखंड को उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आपको यहाँ झारखंड का कंटेंट डालना है, ये आप समझ लीजिए। दूसरा बात यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें, यही क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, राज्य के किसानों के लाभदायी सरकारी योजनाएं। अब यही से क्वेश्चन अराइज किया गया, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है प्रधानमंत्री जो है फसल बीमा योजना, लेकिन यहाँ पे क्या, राज्य के किसानों के लिए लाभदायी सरकारी योजनाएं, यही क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। अब ये पूरा आपको लगेगा ना कि इंडिया का है, यहाँ पे कहाँ कहीं झारखंड लिखा है, लेकिन ये सेक्शन ही झारखंड का है। इसलिए आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे इस सेक्शन से झारखंड का डाटा आपको डालना है। हो सके जितना आपका झारखंड का मटेरियल मिलता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे इनपुट करने का प्रयास कीजिएगा, क्या कि ये पूरा सेक्शन झारखंड का है, तो आप लोग जो है गलती ना करेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट करने वाले दोस्तों। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन का आंसर राइटिंग है हम आपको दिखाते हैं। ये पेपर 6 जनरल साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, साइंस का सेक्शन सी है, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चरल साइंस, ये जो पूरा है सेक्शन सी आप देख रहे होंगे झारखंड का है। आप याद रखिएगा, झारखंड यहाँ पे आपको डाटा डालना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। फिर जो मेन बॉडी है क्वेश्चन का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं, देख पा रहे होंगे आप, डायग्राम के थ्रू यहाँ बना दिया गया है। उसके बाद इसको जो हम लोग डील करने का प्रयास किया गया है, हर चीज़ को यहाँ पे डील किया गया है, बहुत बढ़िया तरीका सब देख पा रहे होंगे कि डील किया गया। उसके बाद जो है इसमें बहुत सारा काम किया गया है। उसका देखिए हम क्या किए, झारखंड के संदर्भ में इस योजना का महत्व या उपयोगिता हम लिखे हैं झारखंड, ये बहुत जरूरी है, झारखंड आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इस सेक्शन ही झारखंड का है। अगला क्या है, इसका जो है चुनौतियाँ, क्या क्या इस योजना का प्रॉब्लम क्या है, चुनौती क्या है, और वे फॉरवर्ड आगे की राह, किस तरह आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और एक ना हम यहाँ पे ले लिए हैं आपका प्रधानमंत्री मोदी जी का कोटेशन, इस योजना के बारे में क्या बोले थे, तो वो जो है हम आप डालने का प्रयास किए हैं।
और कंक्लूजन निष्कर्ष। तो ये पूरी आप आंसर राइटिंग देख पा रहे होंगे कि किया गया है। अब चलिए धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों आंसर राइटिंग का। और एक था, देखिए ना, आंसर राइटिंग हम करते हैं इस पेन से, हम इसका एड नहीं कर रहे हैं, बहुत साल से लंबा टाइम से लिखते आ रहे हैं। रीजन इसका ये दिखाने का कि मेरा ये पेन खत्म हो गया। अब ये पेन ना, इसका रिफिल भी मेरे पास, देखिए रिफिल भी नहीं है, रिफिल भी खत्म हो गया है। तो यदि आपके पास या कहीं झारखंड में आप लोग हैं, यदि मिलता है भाई तो थोड़ा बताइएगा, भेजने का प्रयास कीजिएगा। बोकारो में नहीं मिलता है, हम खोज खोज के परेशान हो गए, इसका रिफिल भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा यदि आप लोगों को मिलता है तो ये थोड़ा सा जो है। चलिए, तो ये है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। अब यही है आपका क्वेश्चन, इसको पहले हम लोग समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। क्या है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को एक व्यापक और किफ़ायती बीमा सुरक्षा कवच प्रदान करना है। तो ये तो आराम से लिखिएगा इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन जो है और कंक्लूजन ना 120 130 वर्ड्स में दोनों कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आपका इंट्रोडक्शन आप देख पा रहे होंगे और लास्ट में आपका कंक्लूजन भी है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कंक्लूजन। तो ये दोनों मिला के ना 120 130 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा कम नहीं करना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी को किया गया। कब किया था? 18 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीटों और बीमारियों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को एक व्यापक और किफ़ायती बीमा सुरक्षा कवच प्रदान करना। यदि किसान का जो भी आप खेती बाड़ी है, आप देख रहे होंगे, यदि बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, कोई भी आपदा आ गया, या कीट पतंगा खा गए या कोई बीमारी पड़ गया, तो उस कंडीशन में किसानों को जो है किफ़ायती बीमा, एक तरह से क्या है, इंश्योरेंस प्रदान करना है। ये हो गया। यह योजना पुरानी योजनाओं MNAIS मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसको आप फुल फॉर्म भी नहीं लिखिएगा तो चलेगा। हम फुल फॉर्म इसलिए लिख दिए दोनों का क्योंकि ये आपको जानना चाहिए। क्या क्या जब आंसर राइटिंग कीजिएगा ना तो MNAIS और NAIS लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म हो गया। ये आपका इतना सारा वर्ड बच जाएगा। तो यह योजना पुरानी योजनाओं MNAIS मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और NAIS यानी नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, ये हो गया। तो MNAIS और NAIS अब दो ही लिखिएगा। इतना आप यदि लिख दीजिएगा तो बढ़िया है, और नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कि कमियों को दूर कर एक देश एक योजना, कमियों को दूर कर एक देश एक योजना, एक देश एक योजना के विजन पर आधारित है। एक देश एक योजना के विजन पर आधारित है। झारखंड जैसे, देखिए झारखंड में लिखे हैं यहाँ पे, झारखंड जैसे वर्षा आधारित कृषि प्रधान राज्य में इस योजना का विशेष महत्व। यहाँ पे क्या पूछा गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को एक व्यापक और किफ़ायती बीमा सुरक्षा कवच प्रदान करना है। यह योजना पुरानी योजनाओं MNAIS यानी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और NAIS यानी नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम की कमियों को दूर कर एक देश एक योजना के विजन पर आधारित है। झारखंड जैसे वर्षा आधारित कृषि प्रधान राज्य में इस योजना का विशेष महत्व है। देखिए अभी हो गया आपका इंट्रोडक्शन, हो गया बढ़िया तरीका से। अब इसका जो मेन बॉडी है डायरेक्ट आइएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं PMFBY की क्या प्रमुख विशेषता है। देखिए यहाँ बहुत सारा विशेषता हो जाएगा, लेकिन वही लिखा गया ना जितना ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। या 5 पॉइंट लिख दिया गया, इसमें 7 8 10 पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन हम 5 ही लिखे, 5 6 आइडल होता है। देखिए पहला नंबर में क्या है, पहला नंबर में क्या है, यहाँ पे न्यूनतम और एक समान प्रीमियम दरें। क्या है, न्यूनतम और एक समान प्रीमियम दरें, व्यापक जोखिम कवरेज, और तीसरा नंबर क्या है, स्वैच्छिक भागीदारी, चौथा में क्या है, अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग, और पांचवा में क्या है, सख्त समय सीमा और जुर्माना प्रणाली। देखिए अब डायग्राम बनाने सीख जाइएगा, आपको हम दिखाते हैं। डायग्राम बहुत जरूरी है हर आंसर राइटिंग में। देखिए यहाँ पे हम अलग डायग्राम बनाए थे, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग है, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग है, यानी जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा ना, देखिए आपको और दिखाते हैं।
तो यहाँ देखिए, यहाँ अलग है आपका डायग्राम। तो आंसर राइटिंग आप जो है ना डायग्राम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 12-13 डायग्राम आप सीख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे डायग्राम तो खैर नहीं था ये क्वेश्चन में, तो हाँ यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल अलग डायग्राम है। तो इस तरह ज़्यादा नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ भी आपका अलग डायग्राम है, तो ज़्यादा आपको नहीं सीखना है। देखिए यहाँ भी आपका अलग डायग्राम है, तो आप ना कम से कम 12-13 सीख लीजिएगा, क्योंकि हर सेक्शन में आपका 4 क्वेश्चन लिखना है और अगला फिर अगला पास जाएगा, तो एक जगह से कॉपी जाता नहीं है। तो 12-13 भी आप डायग्राम सीख लिए तो बहुत है, ज़्यादा नहीं सीखने की जरूरत, 12-13 काफ़ी है। देखिए कि आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या विशेषता है, आपका न्यूनतम और एक समान प्रीमियम दर, दूसरा में क्या व्यापक जोखिम कवरेज, स्वैच्छिक भागीदारी, अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग और सख्त समय सीमा और जुर्माना प्रणाली। अब ये 5 पॉइंट को हम लोग आसान शब्दों में अभी डील करने वाले हैं। देखिए विथ फैक्ट विथ डाटा, न्यूनतम और एक समान प्रीमियम दर क्या है, न्यूनतम और एक समान प्रीमियम दर ये पहला नंबर में है। इस योजना के तहत किसानों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए प्रीमियम दरों को कम रखा गया। क्या बोला गया कि इस योजना के तहत किसानों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए प्रीमियम दरों को कम रखा गया है। जैसे एक तरफ लिख दिया फसल और एक तरफ लिख दिया कुल बीमा राशि की अधिकतम परसेंटेज, मैंने कितना परसेंटेज में प्रीमियम दर होगा। देखिए फसल में खरीफ, रबी, वाणिज्यिक एवं बागवानी, तो खरीफ फसल में 2% है आपका अधिकतम बीमा की राशि, रबी में कितना है तो 1.5% है, वाणिज्यिक एवं बागवानी में कितना है तो 5%। इस तरह डाटा जो है आप लिख दीजिएगा, चार्ट बना के अट्रैक्टिव लगेगा। खरीफ में 2%, रबी में 1.5%, वाणिज्यिक एवं बागवानी में 5% है। अब देखिए शेष जो है आपका जो बच गया शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा 50-50% अनुपात में, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में, देखिए ब्रैकेट बंद करके रख दिए हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे हो गया असम, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पे 90 से 10 का परसेंट है, 90:10 जो है 10 का जो परसेंटेज है ये, यानी 90 रुपीज़ जो है केंद्र सरकार देगा, 10 रुपीज़ जो है आपका राज्य सरकार देगा, सब्सिडी के रूप में आपका दिया जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती हो गया, रुकिए हम पेन लेके आते हैं, यहाँ लिख देते हैं, 1 मिनट। यहाँ जो छूट गया था, यहाँ पे रूप में दिया जाता है। देखिए आपका हो गया काम यहाँ पे कि क्या क्या हो गया कि आपका पहले समझिए, न्यूनतम और एक समान प्रीमियम दर क्या हो जाएगा कि इस योजना के तहत किसानों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए प्रीमियम दरों को कम रखा गया है। फसल में खरीफ, रबी और वाणिज्यिक एवं बागवानी, तो खरीफ में कितना 2%, रबी में कितना 1.5% और वाणिज्य एवं बागवानी में कितना 5% है दोस्तों। अब देखिए शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा 50-50% अनुपात में, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 का जो रेशियो है सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। अब अगला नंबर पॉइंट जो है 2 नंबर पॉइंट, व्यापक जोखिम कवरेज। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं ना कि सर जो है लाइन बाय लाइन जो है लिख देना चाहिए। बहुत सारे हमको बच्चे फ़ोन भी किए, बताए भी हैं कि सर ऐसे आप कहें सीधा सिंपल कहाँ नहीं लिखते हैं, सिंपल सब लिखता है। देखिए हम जितना भी आपको यहाँ पॉइंट मिलेगा ना, देखिए इस पॉइंट में हम अलग तरह के काम किए हैं। अगला जो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे इसमें बिल्कुल हम अलग तरह के लिखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या 3rd नंबर में बिल्कुल हम सिंपल लिख दिए हैं। फिर आप देख पा रहे होंगे 4th नंबर में कि बिल्कुल अलग हम जो है यहाँ पे डायग्राम बना दिए हैं। फिर 5 नंबर में क्या कहें कि सिंपल लिख दिए हैं। तो इस तरह करके ऐसा नहीं, आपका हम एक ही चीज़ जानते हैं, आंसर राइटिंग एक दुल्हन की तरह होता है। आप उसको किस तरह सजाते हैं। एक नॉर्मल एक जो है साधारण लड़की दुल्हन के रूप में आती है तो बहुत सुंदर दिखती है, और बहुत सुंदर लड़की बिना जो है सज सवर के आएगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी। तो आंसर राइटिंग बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप उसको सज के संवार के जितना भेज पा रहे हैं उतना अट्रैक्टिव लगेगा, और जितना अट्रैक्टिव लगेगा विथ फैक्ट विथ डाटा विथ आंसर राइटिंग बढ़िया से, आपको आंसर राइटिंग में उतना ही नंबर ज़्यादा मिलेगा। आपको यहाँ काबिल नहीं बनना है, आपको होशियार नहीं बनना है, आपको दूसरे को हराना भी नहीं है और किसी से जितना भी नहीं है। आपका आंसर राइटिंग इस तरह होना चाहिए कि आपको औरों से ज़्यादा नंबर मिले। यहाँ हार जीत का खेल नहीं है, हमको नंबर ज़्यादा चाहिए औरों से, और वो नंबर लाने के लिए आपको साम दाम दंड वेद जितना सारा प्रोसेस हो सकता है उस सब चीज़ को अपनाइए। आप मेरे यहाँ से जो है आपको मिल रहा है, कहीं और आपको मिलता है तो वहाँ से यूज कीजिए, लेकिन आपका काम सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हमको सफलता प्राप्त करना है, हमको जेपीएससी निकालना है। चाहे किसी तरह से मेरा निकले, किसी प्लेटफॉर्म से निकले, चाहे कोचिंग के थ्रू, चाहे मेरे यहाँ से जो मिल रहा है मटेरियल वहाँ के थ्रू, या कहीं के थ्रू, चाहे कोई बुक से है, कहीं से आपको कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, जहाँ से मिल रहा है, आपका मोटो, आपका उद्देश्य एक होना चाहिए कि हमको जेपीएससी निकालना है। दूसरा नंबर पॉइंट है व्यापक और जोखिम कवरेज।
व्यापक और जोखिम कवरेज। यह योजना फसल चक्र के सभी चरणों में सुरक्षा प्रदान करती है। फसल चक्र के सभी चरणों में क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसे बुआई से पूर्व, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर में क्या? खड़ी फसलें, कटाई के बाद का नुकसान, और चौथा नंबर में क्या? स्थानीय आपदा। देखिए जैसे क्या किया, जैसे से 4 पॉइंट निकाल दिए, इस तरह आप निकालिएगा, आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। देखिए जैसे क्या हो जाएगा, बुआई से पूर्व, खराब मौसम के कारण यदि किसान बुआई नहीं कर पाता है, खराब मौसम के कारण यदि किसान बुआई नहीं कर पाता। खड़ी फसल, बुआई से कटाई तक। फसल कब खड़ा होता है? जिसे बो रहे हैं और फिर वहाँ से कटने तक फसल जो है आपका खेत में वहीं पर खड़ा रहता है। इस खड़ी फसल बुआई से कटाई तक सूखा, बाढ़, जल भराव, कीट और बीमारियों से होने वाला नुकसान। देखिए ये क्या हुआ ना कि हम यहाँ पे थोड़ा सा ना पानी गिर गया था। अब पानी गिर गया ना तो ये जो है ना थोड़ा सा मिट गया, हम थोड़ा सा देख नहीं पाए जल्दी, वैसे पहुँचे तो साफ किए, उसका देखिए ये हो गया, इस तरह कंडीशन हो गया। तब थोड़ा लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। सूखा, बाढ़, जल भराव, कीट और बीमारियों से होने वाला नुकसान। क्या क्या बोले? सूखा, बाढ़, जल भराव, कीट और बीमारियों से होने वाला नुकसान। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा नुकसान। अगला यहाँ पे कटाई के बाद का नुकसान। थर्ड पॉइंट क्या है कि कटाई के बाद का नुकसान। चक्रवात, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि के कारण खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलें। चक्रवात, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि के कारण खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलें। जैसे फसल में देखते हैं हम कि फसल पक जाता है, हम लोग काटते नहीं, कुछ दिन छोड़ देते हैं खेत के पास। धान का भी खेत देखते होंगे आप लोग, किस लिए छोड़ते हैं? ताकि थोड़ा और बढ़िया सूख जाए, इसलिए वहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं। तो चक्रवात, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि के कारण खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलें। कटाई के बाद का नुकसान। अब देखिए कटाई के बाद हम लोग छोड़ते हैं खेत में। स्थानीय आपदाएं, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जंगली जानवर। देखिए झारखंड का प्रॉब्लम है, जंगली जानवर हाथियों से, ये हम लिख दिए ब्रैकेट में। जंगली जानवर, हाथियों के हमले और धान के खेतों में जल भराव जैसी समस्याओं को शामिल किया गया। क्या है? स्थानीय आपदाएं, ओलावृष्टि और भूस्खलन। झारखंड में ये दोनों तो जल्दी होता नहीं, इंडिया लेवल में होता है, लेकिन झारखंड में क्या होता है? जंगली जानवरों, खास करके हाथियों के हमले और धान के खेतों में जल भराव जैसी समस्याओं को शामिल किया गया है। तो 4 पॉइंट को लिख दिया गया किसमें? व्यापक जोखिम कवरेज। 2 नंबर पॉइंट था। यह योजना फसल चक्र के सभी चरणों में सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे बुआई से पूर्व, खराब मौसम के कारण यदि किसान बुआई नहीं कर पाता है। खड़ी फसल, बुआई से कटाई तक। सूखा, बाढ़, जल भराव, कीट और बीमारियों से होने वाला जो है नुकसान। कटाई के बाद का नुकसान। चक्रवात, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि के कारण खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलें। स्थानीय आपदाएं, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जंगली जानवरों जैसे हाथियों के हमले और धान के खेतों में जल भराव जैसी समस्याओं को शामिल किया गया है। ये आपका जो है 2 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया है आपका मेन फीचर का, मुख्य विशेषताओं का। अब देखिए थर्ड नंबर पॉइंट जो है आना है, देखिए आसान शब्द में, कम शब्द में लिख दिया गया है। स्वैच्छिक भागीदारी। इच्छा है तो भागीदारी करेंगे, हम जबरदस्ती नहीं है। स्वैच्छिक भागीदारी। वर्ष 2020 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0, मतलब दूसरा जो आया था, 16 में आ चुका था, लेकिन इसका सेशन दूसरा था। यानी वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 से इस योजना को सभी किसानों यानी ऋणी और गैर ऋणी दोनों के लिए पूर्णतः स्वैच्छिक बना दिया गया है। इससे पहले केसीसी धारक ऋणी किसानों के लिए यह अनिवार्य थी। क्या है कि आपका वर्ष 2020 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 से इस योजना को सभी किसानों, ऋणी और गैर ऋणी दोनों के लिए पूर्णतः स्वैच्छिक बना दिया गया। इससे पहले केसीसी धारक ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी। अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट में क्या है? आधुनिक तकनीक का उपयोग। क्या है? आधुनिक तकनीक का उपयोग। दावों से त्वरित निपटान के लिए स्मार्टफोन, सेंसिंग ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स CCE ऐप का उपयोग किया जाता है। क्या बोला गया? दावों से आधुनिक तकनीक का उपयोग। इसमें पहला नंबर में दावों से त्वरित निपटान के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट CCE ऐप का उपयोग किया जाता है, पहला। इसी में जो अगला कड़ी है, मौसम के पूर्वानुमान के लिए विंड्स। ये विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म में लिख दिया है। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1 है 14447 संचालित की जा रही। क्या बोला गया कि दावों से त्वरित निपटान के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट यानी CCE ऐप का उपयोग किया जाता है।
मौसम के पूर्वानुमान के लिए विंड्स वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम पोर्टल और हेल्पलाइन 14447 संचालित की जा रही है। अब ये सब डाटा डालिएगा ना, आपका आंसर राइटिंग उम्दा हो जाएगा, एकदम अजीब अलग लेवल में चला जाएगा। इसलिए आपको आंसर राइटिंग में सिर्फ लिखना नहीं है, वहाँ फैक्ट लिखना है जो ज़रूरत है। अब पांचवा और अंतिम पॉइंट क्या है? सख्त समय सीमा और जुर्माना प्रणाली। सख्त समय सीमा और जुर्माना प्रणाली अब पांचवा नंबर पॉइंट में है। यदि बीमा कंपनियां तय समय सीमा के बाद दावों के भुगतान में देरी करती है तो उन पर 12% वार्षिक दर से जुर्माना क्या है? यदि बीमा कंपनियां तय समय सीमा के बाद दावों के भुगतान में देरी करती है, जो समय था 6 महीना का या साल भर का देरी करती है तो उन पर 12% वार्षिक दर से जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना लगाया जाता है जो सीधे किसानों के खाते में जाता है। वो जुर्माना गवर्नमेंट नहीं लेती है, कौन लेता है? किसान के पास चला जाता है स्वयं। तो राज्यों द्वारा अपने प्रीमियम शेयर को समय पर देने के लिए एक्सरो क्या है? एक्सरो खाता अनिवार्य किया गया। एक्सरो खाता अनिवार्य किया गया। यहाँ देखिए, आराम समझिए। सख्त समय सीमा और जुर्माना प्रणाली। यदि बीमा कंपनियां तय समय सीमा के बाद दावों के भुगतान में देरी करती है तो उन पर 12% की दर से जुर्माना लगाया जाता है और सीधे किसानों के खाते में जाता है। राज्यों द्वारा अपने प्रीमियम शेयर के समय पर देने के लिए एक्सक्रो खाता अनिवार्य किया गया है। ESCRO एक्सक्रो खाता अनिवार्य किया गया है। तो भी हम लोग क्या पढ़ें? तो आपका इंट्रोडक्शन देखें, जो क्वेश्चन का मेन बॉडी था, मुख्य विषय था, इसको हम लोग जानने का प्रयास किए कम कम शब्दों में और विथ फैक्ट विथ टॉपिक हम लोग इसको क्लियर किया। अब देखिए, ये ना बहुत सारे लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन भाई देखो, ये आप लिखे ना लिखेंगे तो बढ़िया है, और नहीं लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, झारखंड के संदर्भ में इस योजना का महत्व या उपयोगिता, ये क्या है? झारखंड की लगभग 75% कृषि वर्षा पर निर्भर है। 75% कृषि किस पर है? तो वर्षा पर निर्भर है। राज्य में बार बार सूखा, अनियमित वर्षा यानी मानसून, अनियमित वर्षा भी लिख सकते हैं या मानसून लिख सकते हैं, तथा कम सिंचाई सुविधाएं किसानों के लिए जोखिम उत्पन्न करती। क्या है? झारखंड की लगभग 75% कृषि वर्षा पर निर्भर है। राज्य में बार बार सूखा, अनियमित वर्षा, मानसून तथा कम सिंचाई सुविधाएं किसानों के लिए जोखिम उत्पन्न करती है। इस संदर्भ में, अब इस संदर्भ में मतलब किस संदर्भ में? कि झारखंड के संदर्भ में इस योजना का महत्व योग्यता। अब इस संदर्भ में 3 पॉइंट हम निकाल दिए हैं। झारखंड सरकार द्वारा किसानों के पंजीकरण एवं जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए झारखंड सरकार द्वारा किसानों के पंजीकरण एवं जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। डिजिटल तकनीक के साथ कृषि एवं ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक तकनीक संचालित एवं किसान अनुकूल बनाने पर बल दिया गया है। 3 ही पॉइंट लिखे हैं आपका, यहाँ पे देखिए, झारखंड के संदर्भ में काम खत्म हो गया। 3 पॉइंट क्या है? झारखंड सरकार द्वारा किसानों के पंजीकरण एवं जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पहला, डिजिटल तकनीक के साथ कृषि एवं ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक करेंट डाटा 25-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक तकनीक संचालित एवं किसान अनुकूल बनाने का बल दिया गया। ये 3 पॉइंट में काम खत्म हो गया। अब देखिए, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? इंट्रोडक्शन, फिर जो है मेन बॉडी, उसके बाद अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको हम जो है ले लिए हैं। उसके बाद योजना से संबंधित चुनौतियाँ, क्या है? योजना से संबंधित चुनौतियाँ, इसको हम लोग देखेंगे। अब इसमें जो हम लोग 3 ही पॉइंट लिखे हैं कि क्या क्या जो है इसमें योजना है। 3 पॉइंट नहीं, इसमें 3-4 पॉइंट हम नीचे और लिखे हैं, आपको समझा देंगे किस तरह लिखना है। यदि आपको बहुत बड़ा आंसर राइटिंग नहीं करना है तो हम तरीका समझाते हैं कैसे करना है। 3 पॉइंट क्या क्या है? भूमि दस्तावेज की समस्या पहला, जागरूकता का अभाव दूसरा, तकनीकी अवसंरचना की कमी। ये 3 पॉइंट समझिए कि भूमि दस्तावेजों की समस्या, जागरूकता का अभाव, तकनीकी अवसंरचना की कमी। भूमि दस्तावेजों की समस्या, झारखंड में भूमि नामांतरण यानी कि म्यूटेशन और ऑनलाइन रसीद अपडेट न होने के कारण बटाईदार, शेयर क्रॉपर्स और वास्तविक किसानों के पंजीकरण में कठिनाई होती है। क्या लिखा गया है? कि झारखंड में भूमि नामांतरण यानी कि म्यूटेशन और ऑनलाइन रसीद अपडेट न होने के कारण बटाईदार, शेयर कॉर्पर्स और वास्तविक किसानों को पंजीकरण में कठिनाई होती है। पहला। दूसरा नंबर में क्या है? जागरूकता का अभाव। सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में, झारखंड की अधिकतर आबादी जनजाति है जो खेतीबाड़ी करती है, तो सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण किसान समय पर यानी कि 72 घंटा के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्ट नहीं कर पाते। क्या है? कि सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण किसान समय पर यानी 72 घंटा के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तकनीकी अवसंरचना की कमी।
प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर वेदर स्टेशन ब्लॉक लेवल पर की कमी से सटीक डेटा नहीं मिल पाता है। यानी ब्लॉक लेवल में क्या झारखंड में वेदर स्टेशन नहीं है, इससे क्या होता है सटीक डेटा नहीं मिल पाता। अब देखिए, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में दावा भुगतान में विलंब, फसल क्षति आकलन की जटिल प्रक्रिया, सीमांत एवं छोटे किसानों की कम भागीदारी जैसी चुनौतियां भी मौजूद है। देखिए यहाँ पे 3 हम आपका पॉइंट डील कर दिए हैं। उसके अलावा क्या किए हैं, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में दावा भुगतान में विलंब, फसल क्षति आकलन की जटिल प्रक्रिया, सीमांत एवं छोटे किसानों की कम भागीदारी जैसी चुनौतियां भी मौजूद है। ये आपका हो गया चुनौतियां, लिख दिया गया पूरा बढ़िया तरीका से। अब वे फॉरवर्ड आगे की राह। अब देखिए इसको ना अब इस तरह लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 करके नहीं भी डील कीजिएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन हम डील कर दिए हैं ताकि इससे जो है आंसर राइटिंग और परफेक्ट हो जाए। डील नहीं भी कीजिएगा, आपके पास कम टाइम है तो पॉइंट को सिर्फ लिखिए और छोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका आंसर राइटिंग है बढ़िया से रेडी हो जाएगा। लेकिन टाइम है तो उसको डील जरूर कीजिएगा। योजनाओं का एकीकरण, झारखंड सरकार केंद्रीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तकनीकी मॉडल को रिमोट सेंसिंग और ड्रोन अपनी राज्य फसल राहत योजना यानी कि झारखंड राज्य फसल बीमा राहत योजना के साथ एकीकृत करें ताकि क्षति का सटीक मूल्यांकन हो सके। देखिए यहाँ पे कहानी क्या, अब पूरा बात समझिएगा कि 2 योजना है, एक है झारखंड राज्य फसल जो है आपका राहत योजना, दूसरा क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 2 योजना है, ये चलाती है केंद्र सरकार, ये चलाती है राज्य सरकार। यदि ये दोनों को एकीकृत कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया, एक साथ शामिल कर दिया जाए तो और बढ़िया होगा। क्या है, झारखंड सरकार केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तकनीकी मॉडल को यानी रिमोट सेंसिंग और ड्रोन को अपनी राज्य फसल राहत योजना यानी कि झारखंड राज्य आपका फसल राहत योजना के साथ इंटीग्रेट कर दे, एकीकृत कर दे ताकि क्षति का सटीक मूल्यांकन हो सके। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है कि बटाईदार किसानों का समावेशन। क्या है, बटाईदार किसानों का समावेशन, भूमि राजस्व नियमों को सरल बनाकर पट्टेदार और बटाईदार किसानों को भी कानूनी रूप से योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। क्या है, भूमि राहत नियमों को सरल बनाकर पट्टेदार और बटाईदार किसानों को भी कानूनी रूप से योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। ये आपका हो गया 2 नंबर पॉइंट। क्या है, बटाईदार किसानों का समावेशन, भूमि राजस्व नियमों को सरल बनाकर, भूमि जो राजस्व सिद्धांत है, जो लॉ है, जो नियम है, उसको आसान बनाकर, सरल बनाकर पट्टेदार और बटाईदार किसानों को भी कानूनी रूप से योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। जैसे जो किसान है, अब पट्टेदार और बटाईदार से ले लिया है कि हम खेती बाड़ी करेंगे तो इससे खेती बाड़ी जो किसान कर उससे प्रॉफिट हो रहा है, इससे इन लोग को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इन लोग को प्रॉफिट हो, ये बोला गया है। प्रज्ञा केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से किसानों का निःशुल्क पंजीकरण और दावों की ट्रैकिंग तेज की जानी चाहिए। क्या हो गया कि ग्रामीण क्षेत्रों पे प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से, प्रज्ञा केंद्र जानते होंगे, के माध्यम से किसानों का निःशुल्क पंजीकरण और दावों की ट्रैकिंग तेज की जानी चाहिए, जो है ज़्यादा स्पीडली काम हो। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी। ये एकदम डालिएगा, जहाँ ग्रामीण लेवल में आएगा ये सब पॉइंट डालिएगा। पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी, फसल क्षति के सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन में मुखिया और ग्राम सभा को शामिल करने से, क्या फसल क्षति के सत्यापन में, फसल में क्षति हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें क्या मुखिया और ग्राम सभा को शामिल करने से भ्रष्टाचार कम होगा और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी कि फसल क्षति के सत्यापन में मुखिया और ग्राम सभा को शामिल करने से भ्रष्टाचार कम होगा और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगा। अब देखिए, इस योजना के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि दोस्तों तबीयत बहुत खराब है, बोल नहीं पा रहे बढ़िया से हम, एक्चुअली थोड़ा सा वो आज भर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी आपको लग रहा होगा हम ना बिल्कुल अभी पसीना पसीना हो गया, आप देख रहे हो मेरे हाथ में पूरा पसीना पसीना भी, एकदम पूरा पसीना है, एकदम आ गया एकदम। तो थोड़ा सा है, पंखा भी नहीं चला सकते हैं, समझे ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो थोड़ा समझिए आप लोग, धीरे धीरे कंटिन्यू बेसिस पे काम करते रहेंगे, आगे भगाना नहीं है, थोड़ा 1 दिन के लिए डेली हो सकता है, लेकिन काम आपका हो जाएगा। पसीना बहुत है, मतलब कि इतना भी है ना कि हम बगल में रुमाल रखे हैं, बीच में पहुँचते रहते हैं, फिर भी जो है पसीना आते रहता है। तो इस योजना यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि, क्या मानना है, हमारा लक्ष्य ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां किसानों की प्रकृति की, क्या है, हमारा लक्ष्य ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां किसानों को प्रकृति की अनिश्चितताओं के आगे बेबस ना होना पड़े, किसानों को प्रकृति
कि अनिश्चितताओं के आगे बेबस ना होना पड़े। अनिश्चितता मतलब क्या, बाढ़, सूखा और भी प्रॉब्लम हो गया, उसके आगे बेबस ना होना पड़े। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल एक नीति नहीं है, केवल एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि हमारे अन्नदाताओं यानी कि हमारे किसानों के पसीनों और मेहनत को सुरक्षा देने वाला एक मजबूत रक्षा कवच है। क्या लिखा गया, हमारा राज्य ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां किसानों की प्रकृति की अनिश्चितताओं के आगे बेबस न होना पड़े। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल एक नीति नहीं है, बल्कि हमारे अन्नदाताओं के पसीनों और मेहनत को सुरक्षा देने वाला एक मजबूत रक्षा कवच है। ये हो गया क्या, कोटेशन हम डाल दिए। यानी आप समझिए पूरा आंसर राइटिंग का क्या फ्रेमिंग किया गया है कि आपका इंट्रोडक्शन, फिर आपका मेन बॉडी हो गया, जो विशेषता था इसको पॉइंट को डील कर दिया गया है। झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका रोल है थोड़ा सा लिख दिया गया है। इसका क्या प्रॉब्लम से चुनौती क्या है 3-4 पॉइंट में डील कर दिया गया है। वे फॉरवर्ड आगे की राह, एक कोटेशन हम डाल दिए। मेरा आंसर राइटिंग अब मोटा मैं अच्छा से कंप्लीट हो गया। अब अंतिम कड़ी होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत कृषि को जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। क्या है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है भारत कृषि को जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। झारखंड जैसे कृषि एवं मानसून निर्भर राज्य, झारखंड जैसे कृषि एवं मानसून निर्भर राज्य में यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान कर उनकी आय को स्थिर करने में भूमिका निभा रही है। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कंक्लूजन क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपका राय, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपका विचार, कि आपका क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत कृषि को जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। झारखंड जैसे कृषि एवं मानसून निर्भर राज्य में यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान कर उनकी आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि अब आपका विचार आ गया, यदि तकनीकी नवाचार, त्वरित दावा निपटान तथा किसानों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, यदि तकनीकी नवाचार, त्वरित दावा निपटान तथा किसानों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो यह योजना कृषि क्षेत्र में अस्थायी विकास और किसानों की समृद्धि का आधार बन सकती। क्या है, यदि तकनीकी नवाचार, त्वरित दावा निपटान तथा किसानों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो यह योजना कृषि क्षेत्र में अस्थायी विकास और किसानों की समृद्धि का आधार बन सकती है। अब देखिए यहाँ पे ना हमको एक नया एक वर्ड मिला, इसको ना हम थोड़ा सा लिख दिए ताकि और एट्रैक्टिव लगे। सुरक्षित किसान ही समृद्ध कृषि और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। क्या, सुरक्षित किसान ही समृद्ध कृषि और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। अब देखिए पूरा जो आंसर राइटिंग आप देखिएगा ना, इस तरह आप कीजिएगा तो आपका नंबर ना अच्छा मिलेगा। हमेशा जो कहानी की तरह नहीं लिखिए, एकदम बढ़िया तरीका से फ्रेमिंग करके इंट्रोडक्शन, जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी को बढ़िया से डायग्राम बना के फिर जो है आपका उसको अच्छा से डील करके, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया तो देख लीजिएगा, बता दिए हैं, थोड़ा सा मिट गया था। उसके बाद जो यहाँ पे जो आपका इसका जो भी है इन सब चीज़ों को रखते हुए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में फिर इसका जो प्रॉब्लम है, फिर आपका विचार क्या, वे फॉरवर्ड, फिर जो है आपका कोटेशन के साथ अब देख पा रहे हैं कोटेशन भी लिखा गया है, और फिर कंक्लूजन। ये एक आंसर राइटिंग बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड है। यानी आप काउंट कीजिए तो पहला नंबर में इंट्रोडक्शन, दूसरा नंबर में मेन बॉडी जो मुख्य विशेषता था 2 हो गया, फिर तीसरा नंबर में क्या हो गया झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, फिर चौथा नंबर में क्या गया इसका प्रॉब्लम चुनौतियाँ, पाँचवा में क्या हो गया वे फॉरवर्ड, फिर क्या किया हम एक कोटेशन डाल दिए 6, और अंतिम में क्या हो गया आपका निष्कर्ष कंक्लूजन। यानी ये आपका पूरा आंसर राइटिंग जो है 7 भाग में डिवाइडेड है। अब देखिए अब अगला आंसर राइटिंग हम नहीं किए हैं, अब देख पा रहे हैं हम यहीं तक किए हैं। अब जो अगला है ना वही हम मेहनत करेंगे इसको, अब इसमें हमको लगेगा 7-8 घंटा लग ही जाता है लिखने में। तो अगला जो क्वेश्चन होगा, ठोस अपशिष्ट प्रबंध क्या है, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय लिखे। अब ये क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, बढ़िया तरीका से लिखेंगे इसको, फिर हम करवाएंगे। दोस्तों एक आध दिन डिले होगा तो अगबकाइएगा नहीं, कंटिन्यू बेसिस पे मेरा प्रयास रहेगा आपके बीच वीडियो लाने का। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।